नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी और उस अपडेट में मैंने ये कहा था कि क्रिप्टो स्टेकिंग को बंद कर सकता है SEC यानी यूनाइटेड स्टेट्स का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। और इसमें मैंने पूरी डिटेल में ये अपडेट दिया था और ये इस अपडेट को जो देने का बेस था वो था कि कोइनबेस के CEO हैं जो मिस्टर ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने एक के बाद एक काफ़ी सारे ट्वीट करे थे और उन्होंने उन ट्वीट्स के अंदर ये कहा था कि भाई कुछ र्यूमर्स आने लग रहे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि वो SEC क्रिप्टो स्टेकिंग से पीछा छुटवाना चाह रहा है रिटेल कस्टमर्स के लिए अमेरिका में। और उन्होंने फिर आगे कई सारी चीज़ें कही थी कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो काफ़ी सारा बुरी चीज़ें होंगी, अच्छा नहीं रहेगा इस इंडस्ट्री के लिए। तो ये मैंने आपको अपडेट दिया था बेसिकली, और उसके कुछ घंटे बाद ही खबर भी आ गई। और खबर ये आ गई कि भाई SEC ने बैन कर दिया है US के अंदर स्टेकिंग को, क्रिप्टो स्टेकिंग को। अब कई सारी चीज़ें निकल के आ रही है और सबसे पहले तो यही निकल के आ रही है कि किसका फ़ायदा होगा इससे और किसका नुकसान होगा, एक चीज़, और इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं इंडस्ट्री में, वो भी सारी बातें कर लेते हैं आज। तो ये जो बैन लगा क्रिप्टो स्टेकिंग के ऊपर अमेरिका में, उसके बाद हमने देखा लगभग कुछ ही घंटों में जो बिटकॉइन है वो $800 से $900 डंप कर गया था। हालांकि बाद में थोड़ा सा रिकवर कर गया, लेकिन मार्केट के लिए ये खबर अच्छी नहीं रही। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो एक बड़ी बात निकल के आई, वो बड़ी बात ये निकल के आई कि SEC ने बैन लगाया क्रिप्टो स्टेकिंग के ऊपर। और बैन किसके ऊपर लगाया? शायद तीसरे या चौथे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंजेस में से एक है क्रैकेन के ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर जिन व्यूअर्स को नहीं पता है, तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसका क्रैकेन एक्सचेंज के ऊपर। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है एक सेटलमेंट हुआ क्रैकेन और SEC के बीच में, और उस सेटलमेंट में ये निकल के आया कि क्रैकेन एक्सचेंज जो है वो सेटल करेगी इस केस को। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अपनी जो स्टेकिंग फैसिलिटी है क्रिप्टो की वो बंद कर देगी परमानेंटली, और वो बंद करेगी US के रिटेल यूजर्स के लिए। यानी 2 बातें इसमें ध्यान देने वाली है। एक, ये जो क्रिप्टो स्टेकिंग फैसिलिटी बैन हुई है ये सिर्फ रिटेल यूजर्स के लिए हुई है। अभी जो बड़े खिलाड़ी हैं या जो बड़ी वेल्स जिसे हम बोलते हैं, उनके ऊपर क्या है वो अभी बैन नहीं हुआ है, ये सिर्फ रिटेल के ऊपर बैन हुआ है, एक। नंबर 2, ये जो बैन हुआ है ये अमेरिका में हुआ है सिर्फ। बाकी जो जितने भी देश हैं और जहाँ पे क्रैकेन की सर्विसेज चलती है या एक्सचेंज काम करती है, वहाँ पे ये बैन एप्लीकेबल नहीं है। ये 2 बातें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। अच्छा, एक तो ये हुआ कि भाई क्रैकेन को अपनी स्टेकिंग फैसिलिटीज़ बंद करनी पड़ेंगी, वो उन्होंने बंद कर दी। दूसरा, उनको $300 मिलियन का फ़ाइन भी पे करना है। तो अब इतनी बड़ी एक्सचेंज के लिए 30 मिलियन डॉलर का जो फ़ाइन है वो कोई ज़्यादा बड़ा फ़ाइन नहीं होता, तो फिर भी एक फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी थी। अब जब से ये लगा तो मार्केट डाउन हो गया, मैंने आपको बताया। और मार्केट डाउन होने के पीछे थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अनसर्टेनिटी भी हो गई कि भाई पता नहीं अब और क्या होगा, आगे किस तरीके से है। कुछ कॉइन थे जैसे लाइडो जैसे, उनका फ़ायदा भी हुआ, वो थोड़ा सा अपर जोन में भी दिखाई दिए। ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारा घमासान चला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये जो सारे चलने लग रहे हैं, अब इसमें बातें निकल के आ रही हैं कि ट्विटर पे ही काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई किसका फ़ायदा होगा। जैसे अल्फा डी करके एक ये यूजर ये पूछ रहे हैं कि
डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग को कैसे बैन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें निकल के आने लग रही हैं। उसी दौरान अब ये जो एक मामला बैन SEC ने लगाया और SEC की ही एक कमिश्नर है, सॉरी SEC की ही कमिश्नर है जिसे क्रिप्टो मोम के नाम से भी जाना जाता है। अब उनका ये कहना है कि ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। जो क्रिप्टो का स्टेकिंग प्रोग्राम है क्राकेन एक्सचेंज का, ये SEC का बोलना है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक जीत है, लेकिन हेस्टर पियर्स जो है, ये SEC के कमिश्नर है, उसने पब्लिकली वो अपनी एजेंसी के खिलाफ चली गई हैं और उन्होंने ये बोला है कि वो सहमत नहीं है और वो इस चीज़ के लिए डिसएग्री कर रही है और उसके पीछे उन्होंने कुछ रीज़न भी दिए। अब ये जो हेस्टर है कमिश्नर SEC के, उन्होंने कहा है कि ये कोई फोर्सफुली आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाओ रेगुलेशन को, तो ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं हो सकता रेगुलेट करने का एक एमर्जिंग इंडस्ट्री को। तो उसी की डिटेल भी उन्होंने पब्लिश करी अपने ट्वीट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेस्टर पियर्स के ट्विटर अकाउंट पे जाके आप उनकी ये डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं कि उनका ऐसा क्यों कहना है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि SEC के अंदर ही अब विरोध उठना शुरू हो गया है। ट्विटर पे तो विरोध हो ही रहा है। अब समर्थन वापस इनको हेस्टर पियर्स को मिल गया है, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग का भी, जो मैंने बताया कि कोइनबेस के CEO हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं समर्थन करता हूँ और हम साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो अब इकट्ठे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस मामले पर कि ये जो बैन लग रहा है ये इस पे किस तरीके से आगे प्रोसीड करें और किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये ठीक से चले। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक बात निकल के आती है कि ये जो बैन लगा है इससे किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो भाई जो नुकसान हुआ है वो तो सबसे बड़ा और सीधा सीधा नुकसान हुआ है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि वो प्रॉपर सारी KYC वगैरह वहाँ पे होती है जनरली, और वहाँ पे डेटा भी होता है जो इन्वेस्टर्स है उनका। तो जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज होती हैं वो जब चाहे उसको बैन कर सकती है और कर भी दिया। ये हमने देख लिया क्राकेन के साथ। तो ऐसी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेज है उनको तो नुकसान है, लेकिन फ़ायदा है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को फ़ायदा क्यों है? क्योंकि उन एक्सचेंजेस के ऊपर किसने पैसा भेजा या किसने स्टेकिंग करी उसकी कोई डिटेल अवेलेबल ही नहीं होती, और उसकी तरीके से जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर SEC या रेगुलेशन फर्म जो रेगुलेटर्स हैं वो अपना क्रैकडाउन कर सकते हैं, बट वो मुश्किल हो जाता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। तो जो DeFi की जो डील करने वाली कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज का अपडेट। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।